नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ प्रयागराज में शुरू हो गया है। दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर स्नान ध्यान करने के लिए संगम पहुंच गए हैं और करोड़ों से ऊपर श्रद्धालु स्नान ध्यान भी कर चुके। दोस्तों, आप थंबनेल देखे होंगे। महाकुंभ से जुड़े वो किस्से मैं चर्चा करने चल रहा हूं जिनकी जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं है। बस आप लोगों से एक ही सपोर्ट चाहिए, इस वीडियो को एकदम वायरल कर दो, इसको इतना ज्यादा शेयर करो, इतना लोगों तक पहुंचाओ ना। और चैनल की सब्सक्राइब की संख्या आप लोग एकदम बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो मैं वो किस्से आप लोगों से चर्चा करूंगा जो अब तक आप नहीं सुने हैं। और आज किस्सा नंबर 1 है। आज किस्सा नंबर 1 है। आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि 4 स्थान पर आपका कुंभ मेला लगता है। कहां कहां पर? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। दोस्तों, हर 6 साल में आपका अर्ध कुंभ आयोजित होता है और 12 साल में महाकुंभ का समय आता है। और प्रत्येक वर्ष माघ महीने में यहां पर मेला लगता है, जिसमें जो त्याग तपस्या करने वाले लोग होते हैं वो यहां पर रहकर दान पुण्य का कार्य करते हैं। आइए दोस्तों, महाकुंभ के किस्से में ये हमारा टॉपिक है। अकबर का धर्म बदलने पुर्तगाल ने पादरी भेजा। जहांगीर ने अखाड़े को 700 बीघा जमीन दी। नागा साधुओं ने तैमूर को खदेड़ दिया। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बातें लिखी गई, लेकिन अब मैं चर्चाएं करूंगा अकबर का प्रयाग में किस तरीके से पहुंचा। अकबर आखिरकार प्रयाग क्यों आया, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, और किला जो आप लोग देख रहे हैं वो कैसे बना। तो दोस्तों, प्रयागराज से 55 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है, कड़ा। साल 1567 का समय है। प्रयाग से करीब 55 किलोमीटर की दूर पर कड़ा एक स्थान है जहां के सरदार थे अली कुली खां। अली कुली खां जो थे उन्होंने बगावत कर दी। अब भाई, जब बगावत कर दिए तो विद्रोह को क्या किया जाएगा? कुचला जाएगा। तो विद्रोह को कुचलने के लिए अकबर ने क्या काम किया? सेना भेजी और अकबर सेना के साथ कड़ा पहुंच गया, मतलब स्वयं अकबर भी पहुंचा। अब बच्चों, दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। काफी अच्छे खासे मात्रा में युद्ध हुआ और इसमें ये जो अली कुली खां था उसकी हार हुई और वो मारा गया। जीत के बाद अकबर प्रयाग 2 दिन तक रुके और वहां पर उन्होंने पूरा भ्रमण किया। प्रयाग उनको बड़ा अच्छा लगा, काफी उनको अपनी ओर आकर्षित किया। और दोस्तों, वहां पर प्रयाग में इन्होंने क्या ठान लिया? एक किला बनवाने के लिए ठान लिए। 8 साल बाद समय बीता और बीतते बीतते पूरा 8 साल आ गया। 8 साल बाद यानी 1575 में अकबर फिर से प्रयाग पहुंच गए। उन्होंने संगम पर एक विशाल किला बनवाया, जो आप किला आज भी देख सकते हैं। आप जब संगम स्नान के लिए जाएंगे तो वहीं पर बंधवा मंदिर के जस्ट आगे ये किला आपको आज भी देखने को मिलेगा। और शाही नगर की उन्होंने नींव रखी और नाम रखा इलाहाबाद। इलाहाबाद का मतलब कि ईश्वर का स्थान, मतलब कि ईश्वर के रहने का स्थान इलाहाबाद। और उन्होंने एक इबादत खाना बनवाई। इस इबादत खाना में क्या होता था बच्चों? धार्मिक चर्चाएं होती थी, आपस में डिबेट किए जाते थे। इसी बीच पुर्तगाल सरकार को पता चला कि जो अकबर हैं वो प्रयाग पहुंच गए हैं।
पुर्तगालियों को इस बात की जानकारी हुई, क्योंकि पुर्तगाली भी आ ही चुके थे। तो पुर्तगाल का पास्टर मोन्सेरेट सालों से अकबर के दरबार में आता जाता था। उसे भरोसा था कि अकबर इस्लाम धर्म छोड़कर ईसाई बन जाएंगे। उसको ये भरोसा था कि हम अकबर से रिक्वेस्ट करेंगे तो अकबर जो है वो इस्लाम धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसने पुर्तगाल सरकार को चिट्ठी भेजी कि मिशनरी वेदेत्ती को भारत भेजा जाए। और वेदेत्ती पुर्तगाल का मशहूर पास्टर था और धर्म परिवर्तन कराने में बड़ा माहिर इंसान था। ये धर्म अर्थात के लोगों को मनोनयन कर लेता था और उनको धर्म परिवर्तन कराने में एकदम कार्य अपना सफल कर लेता था। तब प्रयाग में कुंभ लगा था। एक तरफ लाखों हिंदू संगम में डुबकी लगाने जा रहे थे। कुंभ लगा था और आपको मैंने बताया प्रतिवर्ष माघ के महीने में ये कुंभ मेला आयोजित होती है। और बच्चों, उस दौरान प्रयाग में कुंभ लगा था, लाखों हिंदू संगम में डुबकी लगाने जा रहे थे और दूसरी तरफ इबादत खाने में ईसाई प्रचारक अकबर का धर्म बदलवाने में जुटे थे कि अकबर का धर्म बदलवा दे। अकबर उनकी मनसा को भांप गए और उन्होंने धर्म बदलने से इनकार कर दिया कि हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अकबर ने यह कहते हुए इबादत खाना को बंद करवा दिया कि मैंने धार्मिक चर्चा के लिए इबादत खाना बनवाया था, जिसमें धार्मिक मुद्दों पर चर्चा विमर्श हो, न कि यहां पर धर्म परिवर्तन के लिए। यहां तो धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, यहां धार्मिक चर्चा की गुंजाइश नहीं बची। धार्मिक चर्चा तो सिर्फ कुंभ में ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। इतिहासकार हेरम्ब चतुर्वेदी, ये एक इतिहासकार है, ये अपनी किताब में लिखते हैं, कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय में इस किस्से का जिक्र किया है। मतलब कि उन्होंने अपने किताब कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय, मतलब जो मैं आपको बातें बताया इसका स्रोत आप लोग जान लो कि मैंने किस स्रोत से आपको ये बातें बता रहा हूं, ताकि आपको ये न लगे कि मैंने ऐसे ही किस्से सुना दिए। तो इतिहासकार हेरम चतुर्वेदी ने अपनी किताब कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय में इस किस्से का जिक्र किया। ठीक है, तो ये किस्सा आप लोग जान गए कि इबादत खाना क्यों बंद कराया गया, वहां पर क्या चीजें हुई। अब महाकुंभ के किस्से सीरीज के पहले एपिसोड में पढ़िए मध्यकाल में कुंभ से जुड़ी 8 दिलचस्प कहानियां। अब मैं आपको अपने पहले एपिसोड में कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं, समझना यार, बहुत मजेदार कहानियां हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, हर्षवर्धन हर छठे साल कुंभ में आते और अपना पूरा खजाना लुटा देते। आप जब प्रयागराज में प्रवेश करेंगे, रामबाग स्टेशन से आगे बढ़ेंगे, हर्षवर्धन चौराहा मिलेगा और ये वही हर्षवर्धन है जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक बात बता दे बच्चों, महाकुंभ में अगर आप आए हुए हैं, आप जो भी चीज दान देना चाहेंगे सब कुछ आपका दान हो जाएगा। आप इतना मान के चलिए कि आप अपना लंगोट भी दान करने के लिए तैयार हैं तो उसको भी लोग आसानी से ले लेंगे, क्योंकि प्रयाग में लोग जो है सब पचा लेते हैं। ये बात ध्यान रखना, हर्षवर्धन सब कुछ अपना दान कर दिए थे, ये बात जानते रहिएगा। ठीक है, तो अब बच्चों 7वीं सदी की शुरुआत की बात है कि उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था। प्रयाग भी हर्षवर्धन के राज्य का ही हिस्सा था। उस दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग, आप जानते होंगे ये चीनी यात्री ह्वेनसांग का नाम, जो कई दिलचस्प बातें भारत के विषय में बताता है। तो 643 ईस्वी में वे हर्षवर्धन के साथ प्रयाग पहुंचे। प्रयाग को उन्होंने चीनी भाषा में पोलोयिकिया कहा। ये बात ध्यान रखना, ये जो ह्वेनसांग है ये हर्षवर्धन के साथ प्रयाग पहुंचे थे और प्रयाग को उन्होंने चीनी भाषा में पोलोयिकिया कहा। ये आपको हो सकता है जानकारी ना हो, तो जान लीजिए कि प्रयागराज को चीनी भाषा में ह्वेनसांग ने पोलोयोकिया कहा। वो हर्षवर्धन के साथ प्रयाग में आए हुए थे,
7वीं सदी की शुरुआत की ये बात थी। उस दौरान हर्षवर्धन का शासन था और जो ये ह्वेनसांग है ये चीनी यात्री था। तो ये बात आप ध्यान रखिए, पोलो युइकिया, ठीक है, चीनी भाषा में। ह्वेनसांग अपने संस्मरण में लिखते हैं, दो नदियों गंगा और यमुना के बीच प्रयाग है। मतलब कि गंगा और यमुना के मध्य जो संगम है वही प्रयाग है। यहाँ बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं। अमरूद तो भाई बहुत यहाँ का प्रसिद्ध फल है। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। हर जगह रेत ही रेत दिखाई देती है। जिस जगह ये दोनों नदियां मिलती हैं यहाँ के लोग उसे महादान भूमि कहते हैं और यहाँ पर आकर लोग दान करते हैं। ये बात ध्यान रखिए। गंगा के उत्तरी तट पर हर्षवर्धन का शिविर लगा था। सुबह हर्षवर्धन सैनिकों के साथ जलपोत से महादान भूमि पहुंचे। मैं भी उनके साथ था। ये सब दिलचस्प नजारा देख रहा था। कई देशों के राजा इंतजार कर रहे थे। साधु संत, गरीब, रोगी और विधवा, हर तरह के लोगों का हुजूम उमड़ा था और लोग सिर्फ और सिर्फ नजरें थी संगम की तरफ, सिर्फ और सिर्फ नजरें संगम की तरफ। ह्वेनसांग लिखते हैं, हर्षवर्धन ने सबसे पहले महादान भूमि के भीतर बनी एक झोपड़ी में बुद्ध की मूर्ति स्थापित की, उनका श्रृंगार किए और बहुमूल्य रत्न चढ़ाए। तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाए गए। राजा ने कपड़े, रत्न और भोजन लोगों के बीच बांटना शुरू कर दिए और इतना बांटे कि सब कुछ बांट दिए। दूसरे दिन उन्होंने सूर्य की मूर्ति और तीसरे दिन महादेव की मूर्ति स्थापित की। पहले दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की और तीसरे दिन महादेव की मूर्ति स्थापित की। चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को सोने के सिक्के बांटे। इसके बाद साधु संतों को बहुमूल्य रत्न दिए। फिर विधवा, अनाथ और रोगियों को दान दिए। इस तरह लगातार 74 डेज, भाई बड़ी बात है, हर्षवर्धन दान करते रहे। उन्होंने पूरा खजाना खाली कर दिया। अंत में अपना मुकुट उतारे और उसको भी दान कर दिया और प्रयागराज वाले तो हर एक चीज स्वीकार कर ली। इतिहासकार हेरंब चतुर्वेदी बताते हैं कि हर्षवर्धन हर 6 साल बाद संगम आते हैं और सब कुछ लुटा कर चले जाते। तब बड़ी संख्या में लोग वहां स्नान ध्यान के लिए जुटते थे। उस वक्त के इतिहास में कुंभ शब्द का जिक्र नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से ह्वेनसांग कहानी बताते हुए इस बात का प्रमाण देते हैं कि हर्षवर्धन कुंभ या अर्ध कुंभ के दौरान ही प्रयागराज आते थे और अपना सब कुछ दान करते थे। सेकंड किस्सा, नाथ पंथ और गुरु गोरक्षनाथ किताब में भी हर्षवर्धन के कुंभ में शामिल होने का जिक्र मिलता है। ये बात नोट कर लीजिए, ये किस्सा नहीं है, ये जो आपका नाथ पंथ और गुरु गोरक्षनाथ किताब है उसमें भी इस बात का जिक्र दिखाई देता है। किताब के मुताबिक हर्षवर्धन के समय कुंभ में 10 नामी प्रमुख डेरे पर 52 मढ़ियों का प्रतीक, 52 हाथ ऊंचे खंभे पर 52 हाथ लंबा गेरुए वस्त्र की ध्वजा लगाई जाती थी। हर्षवर्धन की फौज इन ध्वजाओं को संभाल नहीं पा रही थी, जिसके बाद नागा सन्यासियों ने कुंभ में धर्म ध्वजा संभालने का जिम्मा उठाया। उसी समय से नागा सन्यासी परंपरा में धर्म ध्वजा फहराने का प्रचलन है। ये ध्यान रखना, ये जो आपका धर्म ध्वजा फहराने का प्रचलन है वो उसी समय से नागा सन्यासी इस परंपरे का हिस्सा बन गए। दूसरा किस्सा, भूखे रहकर संगम किनारे प्राण त्यागते थे लोग ताकि स्वर्ग मिले। ह्वेनसांग आगे लिखते हैं, कहते हैं कि महादान के दौरान सैकड़ों लोग संगम में स्नान करते थे। कई लोग लंबे समय तक भूखे रहते थे ताकि उस समय पवित्र जगह पर उनकी मृत्यु हो जाए और वो स्वर्ग के रास्ता की ओर आगे बढ़े। तो ये बात थी इस कहानी की। संगम के पास पेड़ से कूदकर आत्महत्या करते थे लोग। जहांगीर ने पेड़ को कई बार काटा भी। फारसी विद्वान अहमद अलबरूनी ने 1017 ईस्वी में भारत आए और अलबरूनी जो है अपनी किताब तारीख अल हिंद में ये लिखते हैं कि यहाँ संगम के पास एक बड़ा सा वृक्ष है। आप लोग जानते हैं अक्षय वट, आप कभी जाइएगा अक्षय वट आपको देखने को मिलेगा। तो लंबी लंबी इसकी शाखाएं हैं। यह एक वट वृक्ष है जिसको हम लोग अक्षय वट के नाम से जानते हैं। तो भाई अक्षय वट से जुड़ी ये कहानी आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए।
आप लोग जानते रहेंगे। इस वृक्ष पर चढ़कर ब्राह्मण और क्षत्रिय गंगा में कूदते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इसके दोनों तरफ मानव कंकाल और हड्डियों के अवशेष दिखाई देते हैं। कई लोग तो खुद को गंगा में डुबोने के लिए एक व्यक्ति भी साथ लेकर जाते हैं। वो व्यक्ति तब तक उन्हें गंगा में डुबोए रखता है जब तक कि उसका प्राण न निकल जाए, और प्राण निकलते वो डायरेक्ट स्वर्ग की तरफ ही जाता था। हकीम शम्स उल्ला कादरी की किताब तारीख ए हिंद के मुताबिक जहांगीर ने अक्षय वट को कटवा दिया था। उसने उस जगह को लोहे की मोटी चादर ढकवा दिया था ताकि दोबारा वृक्ष बाहर न निकले, लेकिन इनके कोपले भी पनप गई, मतलब कि ये फिर से वृक्ष पनप गया, ठीक है, कटवाने के बावजूद भी। उसके बाद जहांगीर ने कहा, हिंदुत्व कभी भी मरेगा नहीं, ये पेड़ इसका सबूत है। मैंने इस पेड़ को कटवा दिया और बार बार ये अक्षय वट को कटवाया, लेकिन इसके पोपले फिर से निकल आए। और जो ये एक किस्सा रहा है कि यहाँ से ब्राह्मण और क्षत्रिय कूद कर आत्महत्या करते थे ताकि हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाई दे, हमें स्वर्ग जाना पड़े। पद्म पुराण में अक्षय वट को तीर्थराज प्रयाग का छत्र कहा गया। मान्यता है कि इस वृक्ष को सीता ने आशीर्वाद दिया था कि प्रलय काल में जब धरती जलमग्न हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी अक्षय वट ये हरा भरा रहेगा और अपनी जो ऊर्जा है वो हर समय पूरे संसार को देता रहेगा। 1583 में अकबर ने प्रयाग में किला बनवाने के बाद अक्षय वट को भी किले के अंदर रख लिया। मुगलों ने अक्षय वट के दर्शन पर रोक लगा दी। यह रोक अंग्रेजों के दौर में और उसके बाद भी जारी रही। 2019 में इसे आम लोगों के लिए दर्शन के लिए खोला गया। ध्यान रखना, अक्षय वट को 2019 में पुनः खोला गया, वरना बंद ही था। ये अक्षय वट आप देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग जानते रहे। कुंभ मेले में लूटपाट करने आया था तैमूर लंग, नागा साधुओं ने खदेड़ दिया। नागा साधु वही खतरनाक होते हैं, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर धनंजय चोपड़ा अपनी किताब में लिखते हैं कि भारत में कुंभ में लिखते हैं कि 1398 में समरकंद के आक्रांता तैमूर लंग ने हरिद्वार के कुंभ में लूटपाट की, साधुओं का नरसंहार किया। इस किस्से का जिक्र तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में किया है। तुजुक ए तैमूरी, ये किताब आप जानते रहिए। तैमूर लिखते हैं कि मलिक शेख पर फतह करने के बाद मुझे खुफिया जानकारी मिली कि यहां से 2 कोस की दूरी पर काफी संख्या में हिंदू लोग हैं और पत्नी बच्चे के साथ इकट्ठे हुए। उनके पास अथाह धन दौलत है और पशु हैं। मैंने तीसरे पहर की नमाज अदा की और अमीर सुलेमान के साथ दर्रा एक कुटिला की ओर रवाना हुआ। तैमूर लंग ने मेले में लूटपाट की, मंदिर तोड़े, महिलाओं को बंधक बनाया, अत्याचार किया, उनके साथ बदतमीजी की गई। नागा साधुओं को जैसे ही पता चला वो टूट पड़े इन राक्षसों पर और तलवार भाला लेकर तैमूर की सेना पर टूट पड़े। मजबूरन तैमूर हार कर भाग खड़ा हुआ। ये नागा सन्यासियों की एक जीत हुई। दारा सिकोह ने कुंभ में शास्त्रार्थ शुरू करवाया। बीमार पड़ने पर गंगा जल पीते थे औरंगजेब, भाई गंगा जल पीता था औरंगजेब, ठीक है, तभी स्वस्थ रहता था, है। ये किस्सा भी जानिए। इतिहासकार हेरम चतुर्वेदी अपनी किताब कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय में लिखते हैं कि शाहजहां ने बड़े बेटे दारा सिकोह को प्रयाग का सूबेदार बनाया था। वे कुंभ के दौरान यहाँ आते थे, संगम पर साधु संतों की संगत में रहते थे, उनसे काफी डिबेट किया करते थे। उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया, संतों के बीच शास्त्रार्थ परंपरा शुरू की। हालांकि उनके छोटे भाई औरंगजेब ने गद्दी हथिया ली, इससे साधु संतों को काफी तकलीफ पहुंची। औरंगजेब भी कुंभ में शामिल हुआ था, यहाँ के मंदिरों को ग्रांट भी दिया। उसने तो बनारस के कोतवाल को फरमान भी जारी किया था कि जो हिंदू स्नान के लिए आ रहे हैं उन्हें तंग मत करो, मुझे शिकायत मिली है कि तुम उन्हें परेशान कर रहे हो। हालांकि बाद में उसने कर लेना शुरू कर दिया, ये उसकी सबसे गंदी सोच रही। और 1665 में फ्रांसीसी यात्री जिन बैप्टिस्ट इलाहाबाद आया था, उसने लिखा कि गंगा यमुना के संगम पर बने किले में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। राजकीय अभिलेखाकार के दस्तावेजों के मुताबिक औरंगजेब गंगा जल को स्वर्ग का जल मानता था कि ये स्वर्ग का जल है। एक बार वे बीमार पड़े तो उन्होंने पीने के लिए गंगा जल मंगवाया, क्योंकि उसके पीते ही उसको ये लगता था कि हम स्वस्थ हो जाएंगे, और बिल्कुल वो सही सोचता था। आज का मानव बल्कि भ्रमित है। गंगा जल जिसको पीने के बाद आपका बहुत ही बीमारियों का
निवारण हो जाता है। फ्रांसीसी इतिहासकार बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा, औरंगजेब कहीं भी जाता था तो अपने साथ गंगा जल रखता था। वह सुबह के नाश्ते में भी गंगा जल का इस्तेमाल करता था। अरे वाह, क्या बात है। फ्रांसीसी इतिहासकार बर्नियर ये लिख रहे हैं कि औरंगजेब कहीं भी जाता था अपने साथ गंगा जल को लेके जाता था। वो यहां तक लिखते हैं कि वह सुबह भोजन के दौरान भी गंगा जल का सेवन करता था, क्योंकि वह स्वर्ग का जल मानता था। कौन? औरंगजेब, कि यह स्वर्ग का जल है। क्या बात है। महाकुंभ से जुड़े ये किस्से को आप सभी लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। नाश्ते में भी गंगा जल का इस्तेमाल वो करता था। तो ये देख सकते हैं तस्वीर, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं अहमद खां प्रयाग पर कब्जा करने ही वाला था, नागा साधुओं ने उसको हथियार घोड़े छीन लिए। 1751 की बात है। झांसी गजेटियर के मुताबिक अफगान शासक अहमद खां बंगस ने दिल्ली के वजीर और अवध के नवाब सफदरगंज जंग को हराकर इलाहाबाद के किले को घेर लिया। वह तेजी से नगर पर कब्जा करने की तरफ बढ़ रहा था, बड़े घरों की महिलाओं को अगवा कर रहा था। इसी समय संगम में कुंभ मेला लगा हुआ था। इसमें नागा सन्यासियों का एक विशाल समूह स्वामी राजेंद्र गिरि के नेतृत्व में पहुंचा था। नागा सन्यासियों ने पहले कुंभ में स्नान किया, फिर तलवार लेकर संगम की सेना पर, मतलब कि बंगस की सेना पर टूट पड़े। फरवरी से अप्रैल तक नागा सन्यासी और बंगस सेना के बीच युद्ध होता रहा। आखिरकार अहमद खां की सेना को पीछे हटना पड़ा। बंधक महिलाएं छुड़ा ली गई। नागा साधुओं ने अफगानों से उनके हथियार और घोड़े को छीन लिया। हेरम चतुर्वेदी बताते कि इलाहाबाद का किला नहीं जीत पाने पर अहमद खां काफी निराश था। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने अपनी खीस निकालने के लिए इलाहाबाद के परकोटे वाले पूरे शहर में आग लगवा दी। सिर्फ उन्हीं जगहों को छोड़ा जहां अफगानी रहते थे। वरिष्ठ पत्रकार धनंजय चोपड़ा भी अपनी किताब में लिखते हैं कि भारत में कुंभ में लिखते हैं, नागा साधुओं ने कई बार मुगलों के आक्रमण का सामना किया, कई भारतीय राजा महाराजाओं की मदद की, इसलिए बड़े बड़े राजाओं ने नागा साधुओं को चांदी के सिंहासन, पालकी और छत्र जैसी बेशकीमती चीजें दान दी। कुंभ मेलों में इनका खर्च उठाया। इसके बाद ही कुंभ स्नान को शाही स्नान नाम दिया गया। शाही स्नान नाम देने के पीछे का कारण देखिए, ये शाही स्नान ऐसे आसान स्नान नहीं है, इसके पीछे उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। बहुत से जो बंधक महिलाएं थी उनको छुड़ाया गया, उस समाज के लोगों की रक्षा की इस कारण। तो बच्चों, ये आज आप लोगों को महाकुंभ से जुड़े इतने महत्वपूर्ण किस्से को आप लोगों को समझाया, बताया। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस किस्से को और भी लोग जान सके। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट किस्से में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।